स्वागत है आपका जीएस स्पेट के इस सेशन में। और ये सेशन जो है आप लोग जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, इन डेप्थ भारतीय नृत्य जो है, एक तौर पर से आप समझिए कि जितने भी एग्जाम है उसमें आपको 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी चर्चा डेप्थ में करनी इसलिए जरूरी है, क्योंकि अब जो है एग्जाम का पैटर्न जो है डेप्थ की तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक ना। और जो कि एग्जाम का पैटर्न है, और अभी आने वाला जो एग्जाम है जिसमें आपका बिहार एसआई का मेंस आगामी एग्जाम है, एईडीओ का एग्जाम अप्रैल में है, ठीक है। फिर बिहार एसएससी का एग्जाम जो है जून जुलाई के बाद से संभवतः उम्मीद है, यूपीएसआई का एग्जाम है, ठीक है। और भी विभिन्न तरह के अभी हाल ही में बिहार पुलिस में भी बहुत ही अच्छे उम्दा जो है प्रश्न आने लगे हैं, उसका भी एग्जाम जून या जुलाई में है, चलन दस्ता का। तो विभिन्न तरह के जो भी एग्जाम है, और बीपीएससी ट्री 4.0, तो ये आपका एक सेक्शन है आर्ट एंड कल्चर का, जिसमें जो है भारतीय नृत्य की जो विधाएं हैं उसको हम लोग डीपली देखेंगे, ताकि आपका एक ही इसके जो है 2 पार्ट आएंगे। एक तो आपका आ जाएगा, इसमें आपका कुछ बेसिक जानकारी होगा, ठीक है। इसमें जो है आपको कुछ बेसिक जानकारी मिलेगा, बैकग्राउंड की जानकारी मिलेगी नृत्य से रिलेटेड, कि डांस फॉर्म जो है क्या है, कैसे निकल के आया, कहाँ से उसकी जो है कल्पना शुरू हुई, ये बस जानकारी के लिए जरूरी है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ताकि जो है बहुत ही अच्छे कंटेंट, अच्छे टॉपिक जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, वो हम लोग आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए बिना विलंब के हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे है परिचय भारत के नाट्यशास्त्र। और अभी आप लोग जानते ही होंगे कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को जो है आपको जो है यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ रजिस्टर में दर्ज किया है। तो यही आपका नाट्यशास्त्र, ठीक है। भारत के नाट्यशास्त्र में वर्णित है कि जब सभी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से मनोविनोद के एक साधन की रचना करने की प्रार्थना की, तो उन्होंने चारों वेदों को के कुछ पहलुओं को मिलाकर नाट्य वेद नाम से 5वें वेद की सृष्टि की, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 वेद हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग को पता चला होगा कि 5वें वेद का नाम क्या है, नाट्य वेद है, ठीक है। 5वें वेद का नाम क्या है, एग्जाम में अगर आपसे आ ही गया कि 5वें वेद का नाम क्या है, तो नाट्य वेद है, ठीक है। और इसका मिश्रण कैसे हुआ, 4 वेद कौन कौन से देखिए यहाँ पे, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए, काफी मजा आएगा, काफी रोचक जानकारी आपको मिलेगी, जो आपको जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। और एमसीक्यू का दौर तो वो आएगा ही, ठीक ना, वो तो क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा, लेकिन जो चीज नहीं मिलेगा वो आपको यहाँ पर हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो 5वें वेद कौन है, नाट्य वेद। ये क्या है, नाट्य वेद क्या है, तो नाट्य स्वयं में नृत्य, नाटक तथा संगीत का मिश्रण है। नाट्य वेद क्या है भाई, तो उसमें जो है नृत्य, नाटक और संगीत का मिश्रण है, ठीक है। वीडियो को आप लोग 1.25 1.5 के स्पीड पे भी अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या किया गया है कि ऋग्वेद से पथ यानी कि शब्द लिए गए हैं, ऋग्वेद से क्या लिए गए हैं, शब्द। यजुर्वेद से क्या लिया गया है, अभिनय, ठीक है ना, जो आपका कास्ट होता है, एक्टिंग होता है, अभिनय होता है, डायरेक्शन, वो लिया गया है, यानी कि भंगिमाएं, ठीक है ना। सामवेद से क्या लिया गया है, गीत संगीत, ठीक है। अथर्ववेद से क्या लिया गया है, रस भाव। तब जाके मिला है नाट्यवेद, यानी कि 4 आपका सेक्शन है ABCD, तो कुछ चीज इससे, कुछ चीज इससे, कुछ इससे, कुछ इससे ले लिया गया है। और कुछ का मतलब क्या है, ऋग्वेद से शब्द यानी कि पथ्य, यजुर्वेद से अभिनय भंगिमाएं, जो आपकी मुद्रा होती है ना, शांत मुद्रा, ठीक है, आपका विहंगम मुद्रा, ठीक है। फिर जिस तरह के जो भाव होते हैं उसको लिया गया है। गीत संगीत सामवेद से, अथर्ववेद से क्या है, रस भाव है, ठीक है। इन सारी चीजों को लिया गया है। इससे भारतीय संस्कृति परंपरा में नृत्य को देवीय महत्व प्रदान करने की बात उजागर होती है। सृष्टि पालन तथा संहार के प्रतीक शिव के तांडव नृत्य से लेकर पार्वती के नारी सुलभ प्रत्युत्तर तक भारतीय पौराणिक कथा नृत्य विधाओं तथा अभिव्यक्तियों के दृष्टांतों से भरी पड़ी है, ठीक है। जो आपका विधाएं है, नृत्य की विधाएं हैं, ठीक है, वो देखिए यहाँ पे ध्यान से, शिव के तांडव नृत्य से लेकर पार्वती के नारी सुलभ प्रत्युत्तर तक लिया गया है, ठीक है। इसमें आगे देखिए, उसी प्रकार भीमबेटका में सामुदायिक नृत्य संबंधी नक्काशियों तथा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त कांसे की नृत्यमयी बाला सामाजिक मनोरंजन विधा के रूप में नृत्य के महत्व को उजागर करती है। तभी अब वर्तमान समय में भी जब भी आप देखते होंगे, इसके बारे में चर्चा पढ़ते होंगे, तो आप लोगों को जानकारी होगा कि भीमबेटका में जो सामुदायिक नृत्य की जो वहां पे नक्काशियां की गई है, चित्रण किया गया है, हड़प्पा सभ्यता से खुदाई से प्राप्त कांसे की नर्तकी जो मिली है, जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, आपको इतिहास में, तो ये सब सारी चीजें क्या है, नृत्य के महत्व को उजागर करती है। आगे देखिए, नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भारत की प्रसिद्ध कृति नाट्य शास्त्र में पाया जाता है, ठीक है। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, सबको जानकारी ही होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझिए कॉन्सेप्ट को, जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, ध्यान दीजिए यहाँ पर, एक होता है शास्त्रीय नृत्य, एक होता है लोक नृत्य, ठीक है। तो ये शास्त्रीय नृत्य के यहाँ पे चर्चा हो रही है कि विविध पहलुओं को सर्वाधिक विविध तथा रोचक प्रबंध प्राप्त होते हैं। इस कृति का संकलन संभवतः 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच किया गया है, ठीक है। 200 BC से लेकर 200
AD के बीच में किया गया है, यानी कि ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी के बीच में किया गया है। ठीक है, इसमें तकनीकों, मुद्राओं, भावों, आभूषणों, मंच तथा यहाँ तक कि दर्शकों के बारे में विस्तृत ब्यौरा प्राप्त होता है। भरत मुनि को पूर्ण कला की संज्ञा देते हैं। पूछ देगा आपसे एग्जाम में, किसे हम जो है पूर्ण कला की संज्ञा देते हैं, तो भरत मुनि को, जिसकी परिधि में कला के अन्य सारे रूप संगीत, शिल्पकला, काव्य तथा नाटक सम्मिलित है। ठीक है, आगे देखिए नृत्य के स्वरूप, ये आपका परिचय रहा, बेसिक जानकारी रही। ठीक है, आगे देखिए नृत्य के स्वरूप। नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 2 आधारभूत स्वरूप है। कितने आधारभूत स्वरूप है नाट्य शास्त्र के अनुसार? 2। कौन कौन से? एक है लास, दूसरा है आपका लास पहला है, दूसरा है तांडव। इसमें क्या है लास्य में कि लालित्य, भाव, रस तथा अभिनय निरूपित होते हैं। ठीक है, कला का यह रूप नृत्य की नारी की विशेषताओं का प्रतीक है। और क्या है तांडव? यह नृत्य नर अभिमुखताओं का स्वरूप है तथा इसमें लय तथा गति पर अधिक बल दिया गया है। तो 2 रूप है, कौन कौन से? एक है लास जो कि आपका निरूपित है किससे? नृत्य नारी से, और दूसरा है तांडव जो नर यानी कि पुरुष की अभिमुखताओं का स्वरूप है, यानी कि उसको इंडिकेट करता है, जिसमें लय तथा गति पर अधिक बल दिया जाता है। नृत्य पर नंदिकेश्वर के प्रसिद्ध ग्रंथ अभिनय दर्पण, ध्यान दीजिए यहाँ पर पूछ रहा है कि अभिनय दर्पण किनका है, तो नृत्य पर नंदिकेश्वर के प्रसिद्ध ग्रंथ अभिनय दर्पण, ठीक है, 5वीं से 4वीं सदी ईसा पूर्व के अनुसार किसी अभिनय को 3 आधारभूत तत्वों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से आधारभूत तत्व हैं इसके? पहला नृत्य, इसमें क्या होता है? लयबद्ध रूप से किए जाने वाले नृत्य के आधारभूत पद संचालनों में से जिनमें किसी अभिव्यक्ति या मनोदशा का समावेश नहीं किया गया है। दूसरा है नाट्य, इसका आशय नाटकीय निरूपणों में से है जो नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से विस्तृत कथा को निरूपित करता है। तीसरा नृत्य, मेन रूप से ये बस जानकारी के लिए जरूरी है, एग्जाम में तो इसे प्रश्न आते नहीं है। ठीक है, तो जानकारी क्या है इसमें कि 3 रूपों में विभाजित किया गया है, 3 इसके आधारभूत तत्व हैं, कौन कौन सा? नृत्य, नाट्य और नृत्य। ठीक है, तो नृत्य क्या है? इसमें जिनमें किसी अभिव्यक्ति या मनोदशा का समावेश नहीं किया जाता है। नाट्य क्या है? नाटकीय निरूपण, जैसे जो नाटक होता है जो नृत्यों प्रस्तुतियों के माध्यम से कथा को निरूपित करता है, नाटक दिखाकर बहुत से बड़ी बड़ी बातों को रंगमंच प्रदान किया जाता है। नृत्य, दूसरा है नृत्य, ये है आपका डांस फॉर्म, ये है आपका डांस फॉर्म। नृत्य का आशय नर्तन के माध्यम से वर्णित रस तथा भावों से, किससे है? रस तथा भावों से। इसमें मुख अभिनय तथा मुद्राओं सहित नर्तन में प्रयुक्त अभिव्यक्ति की विभिन्न विधियों का समावेश रहता है। आगे देखिए, नंदिकेश्वर पुनः नायक नायिका भाव का सविस्तार वर्णन करते हैं, जिनमें शाश्वत देवता के नायक तथा नृत्य का प्रदर्शन करने वाले भक्त को नाटक की नायिका के रूप में देखा जाता है। नृत्य के द्वारा निम्नलिखित 9 रसों या भाव की अभिव्यक्ति होती है। तो नृत्य के द्वारा कितनी की अभिव्यक्ति होती है? 9 जो है आपका 9 रसों की भाव की अभिव्यक्ति होती है। देखिए कौन कौन से 9 रस है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। प्रेम के लिए श्रृंगार रस है, हास्य या विनोद, नाटक के लिए हास्य रस है, ठीक है ना। विनोद अभी काफी फेमस भी हुआ था पंचायत से, तो वो विनोद अलग है, ये विनोद अलग है, वो आपका नाउन है। क्रोध के लिए कौन सा है? रौद्र रस है। दुखांत घटना के लिए कौन सा है? करुणा रस है, ठीक है। घृणा के लिए कौन सा है? विभत्स रस है। संतरांश के लिए कौन सा है? भयानक रस है। सूरता के लिए क्या है? वीर रस है। आश्चर्य के लिए क्या है? अद्भुत रस है। शांति तथा अक्षोभ के लिए कौन सा है? शांत रस है, ठीक है। तो एक तरह से समझिए आपका एक हिंदी का एक चैप्टर भी तैयार हो गया कि रस कितने प्रकार के? 9 प्रकार के, 9, ठीक है। कौन कौन से रस? श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुणा, विभत्स, भयानक, वीर, अद्भुत और शांत। और देखिए ये 9 रसों की जो है यहाँ पे मुद्रा आपको दिखाई गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो किस तरह की मुद्रा होती है, तो थोड़ा सा इसको हम जूम करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या है? पीस, ये पीस की मुद्रा है, ठीक है। ये क्या है? करुणा, कंपैशन, ठीक है ना, दयालुता, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हास्य, ठीक है ना। यहाँ पे है वीरन। तो ये इस तरह की मुद्रा आप ध्यान दीजिए, ये मुद्रा सब देख रहे हैं। लव, श्रृंगार की मुद्रा है, ठीक है। आश्चर्य, ठीक है। रुद्र, रुद्र दुर्गा काली स्वरूप, ठीक है। यहाँ पे डर, फियर, ठीक है। ये सब सारी मुद्रा जो है विभत्स, विभत्स है। इसको जब ध्यान से आप देखिएगा ये सारे आपको 9 रस के यहाँ पे जो है, जो आपका क्या है, ये भंगिमाएं हैं, ठीक है। अब देखिए ये जब पीस की मुद्रा है तो इसको जब आप इससे कंपेयर कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, डर से, ये देखिए दोनों मुद्रा में अंतर है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? ये आपका शांत की मुद्रा है और ये आपका डर की है, ठीक है। बस ये सब जानकारी है, आगे आइए। इन मनोदशाओं तथा अभिव्यक्तियों को मुद्राओं, हाथ की भंगिमाओं तथा शरीर की मुद्राओं के मेल के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। 108 आधारभूत मुद्राएं होती है। कितनी आधारभूत मुद्राएं कितने प्रकार की हैं? 108। इसके मेल से किसी विशिष्ट भाव का चित्रण किया जाता है, ठीक है। ये सब सारा का परिचय था, बेसिक था जानकारी। इन डेप्थ नाम ही है टॉपिक का, थंबनेल में आप लोग देख ही रहे होंगे, इन डेप्थ। अब देखिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य विधाएं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नृत्य की विविध शैलियों का विकास हुआ, जिनमें से प्रत्येक की अपने विशिष्ट सूक्ष्मांतर हैं। यद्यपि नृत्य की इन सभी विधाओं को नाट्य शास्त्र में वर्णित आधारभूत नियमों तथा दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित किया जाता है, परंतु फिर भी मुख्य नियम यही है कि ज्ञान का हस्तांतरण केवल गुरु के माध्यम से हो सकता है। गुरु विभिन्न परंपराओं, संप्रदायों का ज्ञान शिष्य को प्रदान करता है। यह गुरु शिष्य परंपरा भारत की
शास्त्रीय कला शैली का मुख्य क्या है, तत्व है। देखिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए आप लोग। अब जस्ट ही आप लोगों के सामने मिल ही रहा है, यहाँ से हम लोग सब कुछ चर्चा करेंगे। भारतनाट्यम को पूरा डिटेल में देखेंगे, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक, सत्रिया। तो ये शास्त्रीय नृत्य हम लोग आज चर्चा करेंगे भाग 1 में। इसके बाद आएगा भाग 2, आपका उसका नाम क्या होगा, लोक नृत्य। कोशिश किया जाएगा कि इसको एक ही पार्ट में कंप्लीट कर देने के लिए, ताकि उससे कोई भी एग्जाम में प्रश्न आए तो आपको न छूटे, और एक वीडियो ही आपका सफिशिएंट होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसको आप लोग। संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार, ठीक है, ये आपका संस्था है, वर्तमान में भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं। किसके अनुसार, संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार। लेकिन आपका जो मिनिस्ट्री है, संस्कृति मंत्रालय क्या कहता है, 9 है। तो 9वां कौन सा है, बिहू है। 9वां कौन सा है, बिहू है। तो एग्जाम में ध्यान से मार्क करना है किसके अनुसार पूछा जा रहा है, संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा या फिर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं, जिनमें सम्मिलित कौन कौन से है, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया। अब देखिए भारतनाट्यम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में समझिए। एक धागा खोल की जो पढ़ाई होती है ना, वो पढ़ाई है धागा खोलने वाली, ताकि आपके सिंपल क्वेश्चन तो सभी लोग जानते हैं, भारतनाट्यम कहाँ का है भाई। आइए, शास्त्रीय नृत्य विधा में पहला नंबर कौन सा है, भारतनाट्यम। शास्त्रीय नृत्य विधा का सर्वाधिक प्राचीन रूप भारतनाट्यम का नाम भरत मुनि तथा नाट्यम शब्द से मिलकर बना है। तमिल में नाट्यम शब्द का अर्थ होता है नृत्य, यद्यपि अन्य विद्वान भरत नाम का श्रेय भाव, राग तथा ताल को देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इस नृत्य की उत्पत्ति का संबंध तमिलनाडु में मंदिरों, नर्तकों अथवा देवदासियों की एकल नृत्य प्रस्तुति सादिर से है, इसलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। पूछ देगा आपसे प्रश्न एग्जाम में कि दासी अट्टम किस नृत्य को कहा जाता है, तो भारत नाट्यम को। ये क्या है, आपका डांस फॉर्म है, और इसका दूसरा नाम क्या है, सादिर। सादिर नाम से किस नृत्य को जानते हैं, सादिर। सादिर क्या हो जाएगा आपका, भारतनाट्यम हो जाएगा। सादिर भी याद रखना है आपको, और दासी अट्टम भी याद रखना है। देवदासी प्रथा के अवसान के पश्चात यह कला की लगभग लुप्त प्राय हो गई थी, तथापि एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ई कृष्णा अय्यर के प्रयासों से इस नृत्य विधा को पुनर्जीवित किया गया है। तो किसके प्रयास से पुनर्जीवित किया गया इस नृत्य को, ई कृष्णा अय्यर के प्रयासों से पुनर्जीवित किया गया। पूर्व में यह नृत्य विधा एकल महिला नर्तकों द्वारा अभिनीत की जाती थी। पुनर्जीवित होने के बाद पुरुषों के कलाकार समूहों में भी यह विधा उत्तरोत्तर लोकप्रिय होती चली गई। भारतनाट्यम की एक अन्य समर्थक रुक्मणी देवी अरुंडेल को इस नृत्य की वैश्विक पहचान दिलाने के लिए याद किया जाता है। तो यहाँ से आपको 3-4 चीज मिला। क्या चीज, कि पहला की है कि यह जो देवदासियों की एकल नृत्य प्रस्तुति थी, सादिर से है, यानी कि इसका नाम हम सादिर भी जानते हैं। दूसरा है दासी अट्टम। तीसरा, पुनर्जीवन किसने किया, ई कृष्णा अय्यर ने। वैश्विक पहचान किसने दिलाई, रुक्मणी देवी अरुंडेल ने। यहाँ पे आप तस्वीर देखिए, ठीक है, देखिए ये भारतनाट्यम का विधा है, देख रहे हैं, ये भारतनाट्यम की विधा। आइए और इसके बारे में हम लोग जानते हैं जानकारी। 19वीं शताब्दी के पूर्व में तंजावुर के 4 नृत्य शिक्षकों ने भारतनाट्यम की प्रस्तुति के अवयवों को परिभाषित किया है। इसे कौन कौन से 4 स्तंभ हैं, कौन कौन से इसके अवयव हैं। ठीक है, पहला है क्या, आला रिपू। पहला क्या है, आला रिपू। यह प्रदर्शन का आह्वानकारी भाग है, जिसमें आधारभूत नृत्य मुद्राएं सम्मिलित होती है तथा इसे लयबद्ध शब्दांशों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जो भी चर्चा होती है वो कैसी होती है, लयबद्ध होती है, एकदम तरीके से, सलीके से। इसका उद्देश्य ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य क्या है, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना। फिर दूसरा है जाति स्वरूप, जाति स्वरम। यह नृत्य घटक है और अभिव्यक्ति रहित है। इसमें विभिन्न मुद्राएं और हरकतें शामिल है। ठीक है, जो आपका ये हरकतें हैं, हरकतें देख रहे हैं ना, ये हरकतें ही शामिल है। फिर आगे देखिए, आगे है शब्दम। यह गीत में अभिनय को अभिव्यक्त शब्दों के साथ समाविष्ट करने वाला नाटकीय तत्व है। समानतः इसे ईश्वर की प्रशंसा से प्रयुक्त किया जाता है। वर्णम, यह नृत्य नाटक है। यह नृत्य और भावनाओं का संयोजन है और संपूर्ण प्रदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कहानी व्यक्त करने के लिए ताल और राग के साथ तालमेल बैठाया जाता है। फिर नेक्स्ट है पद्म। यह कलाकार द्वारा आध्यात्मिक संदेश के अभिनय अभिव्यक्ति पर प्रवीणता संदर्भित करता है। संगीत हल्का हो जाता है और नृत्य भावनात्मक हो जाता है। फिर है जवाली। यह अपेक्षाकृत तीव्र गति के साथ प्रस्तुति, लघु प्रेम गीत, शॉर्ट लव लिरिक्स काव्य होता है। फिर है थिल्लन। यह प्रस्तुतिकरण की समापन अवस्था है तथा इसमें विशुद्ध नृत्य के साथ उल्लासपूर्ण गति तथा जटिल लयबद्ध। ये बस जानकारी के लिए है, यहाँ से कभी प्रश्न आपको एग्जाम में आया नहीं है। ठीक है, अगर आएगा भी तो इसी को हेरफेर करके आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। थोड़ा सा आ सकता है कि भाई अल्लाह रिपू जो है, ठीक है ना, अल्लाह रिपू ये लयबद्ध शब्दांश जो है किससे संबंधित, तो भारतनाट्यम से है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट में क्या है। तंजौर ए चतुष्क के नाम से विख्यात तंजावुर के ये 4 शिक्षक, चिन्हाया, पुनिया, फिर है वादीवेलु और शिवनंदम। ध्यान देखिए, तंजौर ए चतुष्क यानी कि 4, चतुष्क मतलब 4,
के नाम से विख्यात तंजावुर के 4 शिक्षक कौन कौन थे? चिन्हाया, पुनियावा, पुनिया, फिर है वादीवेलु और शिवनंदम। उनके संरक्षण में भारतनाट्यम को तंजौर नाट्यम के नाम से भी ख्याति मिली है। ठीक है, उनको ख्याति किससे मिली है? भारतनाट्यम को तंजौर नाट्यम के नाम से भी ख्याति मिली है। तंजौर नाट्यम के नाम से किस नृत्य को जानते हैं? भारतनाट्यम को। भारतनाट्यम को प्रायः अग्नि नृत्य के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में एग्जामिनर डिफिकल्ट करने के लिए आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि भाई आप लोग बताइए कि अग्नि नृत्य को और किस नाम से जानते हैं, या फिर भारतनाट्यम को किस नाम से। तो 2 नाम हम लोग पहले देख चुके थे, एक था आपका सादीर, ठीक है, फिर था आपका यहाँ पे हो गया अग्नि नृत्य, तंजौर नाट्यम, और दूसरा इसमें हो गया आपका दासी करके था, ठीक ना, दासी। तो ये आपका हो गया देवदासी से संबंधित था, वो एकल नृत्य था, दासी अट्टम, ठीक है ना, साहिर, साहिर, सादिर, 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 दासी अट्टम, ठीक है, अग्नि नृत्य और तंजौर नाट्यम। ये 3-4 नाम जो है आपका भारतनाट्यम का है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सादिर। सादिर तो एग्जाम में आ भी चुका है। और दूसरा है अग्नि नृत्य, ठीक है, इसको एकदम ध्यान दे लीजिए। भारतनाट्यम में अधिकांश मुद्राएं लहराती हुई आग की लपटों के सदृश होती है। नृत्य के इस विधा में नृत्य के दोनों पक्षों तांडव तथा लास्य पर समान मात्रा पर बल दिया जाता है तथा मुख्य रूप से मुद्राओं को केंद्र में रखा जाता है। आगे देखिए, आज तो आपको मजा ही आ जाएगा पढ़कर। मुख्य मुद्राओं में से एक है कट कामुक हस्त, जिसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। पूछ देगा ये लाइन सीधा सीधे उठाकर आपसे एग्जाम में, किस नृत्य में है, किस नृत्य में जो है कटकामुक हस्त जिसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। ये देखिए आपका ओम का प्रतीक है, ओम, ठीक है, 3 निर्मित जो है इसको जोड़कर जो है ओम का प्रतीक का निर्माण किसमें होता है? आपका होता है भारतनाट्यम में। अग्नि नृत्य से किसे जाना जाता है? भारतनाट्यम को। भारतनाट्यम की प्रस्तुति में घुटने अधिकांश मुड़े होते हैं तथा शरीर का भार दोनों पैरों पर समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, तो केवल आपको एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा। इसे एक चर लास्यम शैली से भी पहचाना जाता है, जिसमें एक ही नर्तक बहुत सी अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं। प्रमुख कलाकार में कौन कौन सा है देख लीजिए, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई इत्यादि सम्मिलित है। कटा कामुक हस्त यानी कि ओम, कटा कामुक हस्त ओम, ठीक है, तो ये सब सारा चीज हम लोग जो है भारतनाट्यम से जाने। अब अगला हम लोग चलते हैं कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी जो आपका टोटल 8 है संस्कृत आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड के द्वारा, साहित्य अकेडमी संस्था के द्वारा, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आपका शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट हो जाएगा। कल या परसों में हम लोग लेकर आएंगे आपका क्या, लोक नृत्य। कुचिपुड़ी दूसरा नंबर, मूलतः कुछ सेलवा के नाम से विख्यात गांव गांव जाकर प्रस्तुति देने वाले अभिनेताओं के समूह के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कुचिपुड़ी नृत्य विधा का नाम आंध्र के एक गांव कुशेलवापुरी या कुचिलापुरम से व्युत्पन्न हुआ है। 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी ने इस परंपरा को औपचारिक और व्यवस्थित बनाया। उन्होंने भामा, कल्पम और कई अन्य नाटकों की रचना की। ठीक है, तो ये क्या था आपका, मूलतः कुशेलवा के नाम से विख्यात था, गांव गांव जाकर वहां पर लोग प्रस्तुति देते थे। ठीक है, अभिनेताओं का अपना समूह था। फिर कुचिपुड़ी नृत्य विधा का नाम जो है आंध्र के गांव कुशेलपुरी और कुचेलपुरम से व्युत्पन्न हुआ है, यानी कि वो दोनों नाम गांव के नाम से मिलकर आपका बना है। और इसमें आप देख रहे हैं कि 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी ने इस परंपरा को औपचारिक और व्यवस्थित बनाया, यानी कि उसमें जो नियम कानून आपको बनाए, आपका एक दर्शन दिए। फिर भामा, कल्पम और कई अन्य नाटकों की रचना की। ठीक है, आगे देखिए, वैष्णववाद से अभ्युदय के पश्चात नृत्य की यह विधा पुरुष ब्राह्मणों पर एकाधिकार बनकर रह गई थी तथा इसकी प्रस्तुतियां मंदिरों में दी जाने लगी। भागवत पुराण की कहानियां इन प्रस्तुतियों का प्रमुख विषय वस्तु बन गई तथा नर्तक को भागवत थालुस के नाम से जाना जाने लगा। जो उसमें डांस करते थे कुचिपुड़ी में, उनको क्या बोलने लगा गया, भागवत थालुस। विजयनगर तथा गोलकुंडा के शासकों के संरक्षण में इस नृत्य विधा को विशिष्ट महत्व प्रदान हुआ। देखिए, आपसे प्रश्न यहीं से एग्जाम में ट्विस्ट कर देगा कि जो ये आपका नृत्य है कुचिपुड़ी जो है उसको कौन से जो है शासकों ने संरक्षण दिया, तो विजयनगर तथा गोलकुंडा के शासकों ने संरक्षण दिया। ठीक है, इस नृत्य विधा को विशिष्ट महत्व प्रदान हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है, विजयनगर और गोलकुंडा के शासकों ने इसको जो है संरक्षण प्रदान किया। आगे है बाला सरस्वती तथा रागिनी देवी द्वारा पुनर्जीवित किया गया। ठीक है, वहां पर किनके द्वारा जीवित किया गया था भारतनाट्यम में? भारतनाट्यम में जीवित किया गया था ई कृष्णा अय्यर के द्वारा। देखिए, दोनों दो प्रश्न है, प्रसिद्धि किसने दिलाई, पुनर्जीवित किसने किया, ठीक ना, ये दोनों दो प्रश्न है। तो ई कृष्णा अय्यर ने क्या किया था, भारतनाट्यम में पुनर्जीवित किया था, लेकिन इसको जो है वैश्विक पहचान किसने दिलाया था, रुक्मणी देवी अरुंडेल ने वैश्विक पहचान दिलाया था। ठीक है, उसी तरह से आपका कुचिपुड़ी में जो है क्या है, बाला सरस्वती तथा रागिनी देवी द्वारा पुनर्जीवित किए जाने तक यह ग्रामों तक ही सीमित रही तथा 20वीं शताब्दी के आगमन के अप्रसिद्ध ही बनी रही। फिर
20वीं सदी के आरंभ में लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने इसे एकल गायन और महिला भागीदारी जैसी परिपाटी का शुभारंभ कर दिया। आगे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुचिपुड़ी क्या है, श्रृंगार। ये कैसा इसका विधा है, कैसा इसका आपका भंगिमा है, तो श्रृंगार। कुचिपुड़ी में तरगम, ये आपका देखिए तरगम है, देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए, थोड़ा हम जूम कर देते हैं, ठीक है। कुचिपुड़ी श्रृंगार, ठीक है, और देखिए कुचिपुड़ी तरगम। आइए आगे देखते हैं हम लोग। कुचिपुड़ी नृत्य की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। इसी तरह से करके हम लोग देख लेंगे ताकि एक बार आप पढ़े कहानी खत्म। कुचिपुड़ी नृत्य की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं, क्या क्या है। इसमें पैरों की मुद्राएं कठिन होती है, यह समानता सामूहिक रूप से किया जाता है। कुचिपुड़ी की अधिकांश प्रस्तुतियां भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। एक तो हो गया आपको कि किनको संरक्षण मिला था, किनके आपका जो शासक थे, तो ये आपका हो जाएगा विजयनगर तथा गोलकुंडा के शासकों में जो है संरक्षण मिला था, ठीक है। बाला सरस्वती तथा रागिनी देवी के द्वारा जो है क्या किया गया, उनको पुनर्जीवित किया गया, ठीक है। इसमें क्या है, अब इसकी जो प्रस्तुतियां किस पर मुख्यतः आधारित होती है, भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित होती है, किंतु उनका केंद्रीय भाव पंथ निरपेक्ष रहा है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इसमें प्रधानता किसकी होती है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। प्रत्येक मुख्य चरित्र दारू के प्रस्तुतिकरण के साथ स्वयं को मंच पर प्रविष्ट करता है, जो प्रत्येक चरित्र के उद्घाटन के उद्देश्य से विशिष्ट रूप से निर्देशित नृत्य तथा गीत की लघु रचना होती है। आगे देखिए, इस नृत्य में शास्त्रीय नृत्य के सभी 3 घटकों सम्मिलित होते हैं। कौन कौन सा, नृत्य, नाट्य और नृत्य। यह भारतनाट्यम के सदृश है, लेकिन इसकी अपनी विशेषताएं हैं। इसके प्रदर्शन में निम्नलिखित सम्मिलित होता है, क्या क्या। शुल्कात या पताक्षर, यह नृत्य भाग है जिसमें शरीर की हरकतें शामिल होती है। फिर है काबुत्तम, यह नृत्य भाग है जिसमें व्यापक कालाबाजी या हवाई करतब सम्मिलित होते हैं। इसे नृत्य के रूप में भी किया जाता है। आगे देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मानव शरीर पर पार्थिव तत्वों को प्रकट करती है। कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है किसको प्रकट करती है, मानव शरीर पर पार्थिव तत्वों को प्रकट करती है। कुचिपुड़ी प्रस्तुति में नर्तक स्वयं ही गायक की भूमिका का भी संयोजित कर सकता या सकती है, इसलिए यह नृत्य नाटक प्रस्तुति बन जाती है। यानी खुद ही परफॉर्मेंस करना है, खुद ही गायन, आपका गायन करना है। कुचिपुड़ी नृत्य विधा में लास्य तथा तांडव दोनों ही तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। हम लोग जैसा कि शुरू में पढ़े थे कि इसकी 2 विधाएं हैं, कौन कौन सा, लास्य और तांडव। एक आपका नारी है, दूसरा नर। समूह प्रदर्शन के अतिरिक्त कुचिपुड़ी के कुछ लोकप्रिय एकल तत्व भी होते हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित है। कौन कौन सा, मंडूक शब्दम एक मेढक की कहानी कहता है, ठीक है। मंडूक नाथ की आपने कहानी पहले पढ़ी होगी स्कूल टाइम में, ठीक ना। मंडूक शब्दम एक मेढक की कहानी कहता है। तरगम अभी हम लोग ऊपर पिक्चर में देखे हैं। नर्तक अपने कर्तव्य को एक पीतल की तस्तरी के किनारे पर पांव रखकर तथा अपने सर पर एक जल पात्र या दियो की एक सेट से संतुलित रखते हुए प्रस्तुत करता है, तरगम, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तरगम पीतल के नीचे यहाँ पे आपका क्या है, पात्र है, और ऊपर सिर पर बोला गया है कलश, तो यहाँ पे शायद अभी नहीं है पिक्चर में, खैर कोई बात नहीं। लेकिन ये आपका क्या है, विधा है। कुचिपुड़ी का क्या है, ये आपका विधा है, ठीक है। एक पीतल की तस्तरी के किनारे पर पांव रखकर तथा अपने सर पर एक जल पात्र या दियो का एक सेट संतुलित रखते हुए प्रस्तुत करना होता है, काफी टफ होता है। जल चित्र नृत्यम, इस प्रदर्शन में नर्तक या नर्तकी यानी कि पुरुष या महिला नृत्य करते हुए अपने पैर के अंगूठों से सतह पर चित्र खींचता या खींचती है। इसमें पूछ सकता है आपसे एग्जाम में प्रश्न कि जल चित्र नृत्यम जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, जल चित्र नृत्यम, और अपने पैर के अंगूठों से सतह पर चित्र खींचता हुआ कौन सा डांस का प्रतीक बनाता है, तो कुचिपुड़ी, ठीक है। ये आपका कुचिपुड़ी का ब्लास्ट है। कुचिपुड़ी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी की जाती है। वायलिन तथा मृदंग इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। इसमें गायन तेलुगु भाषा में होती है। किस भाषा में होती है, तेलुगु भाषा में। प्रसिद्ध कलाकार कौन है, राधा रेड्डी तथा राजा रेड्डी। यामिनी कृष्णमूर्ति इधर भी हैं, उधर भी थे। फिर इंद्राणी रहमान इत्यादि, ठीक है। अब आइए हम लोग आते हैं कथकली। कथकली का मतलब ही होता है कहानी प्लस नाटक। क्या होता है, कहानी प्लस नाटक। केरल के मंदिरों में सामंतों के संरक्षण में नृत्य नाटक के 2 रूपों, कौन कौन सा, रामानट्टम तथा कृष्णानट्टम, रामानट्टम तथा कृष्णाटम का विकास हुआ, जिनमें रामायण तथा महाभारत की कहानियां कही जाती थी। जिनमें क्या कही जाती थी, रामायण तथा महाभारत की कहानियां कही जाती थी, ठीक ना। और कुचिपुड़ी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुचिपुड़ी में कि वो आपका किससे संबंधित था, भागवत पुराण से। किससे संबंधित था, भागवत पुराण से, ठीक है। इसमें किसका संबंध है, जिनमें रामायण तथा महाभारत की कहानियां कही जाती थी। बाद में ये लोक नाट्य परंपराएं कथकली के उद्भव का स्रोत बनी, जिसका नाम कथा अर्थात कहानी और कली यानी कि नाटक, कली यानी कि नाटक से लिया गया है। इसका कोडियट्टम संस्कृत नाट्य परंपरा के साथ ही अन्य प्राचीन युद्ध कला स्तरों पर गहरा संबंध है। यह संगीत नृत्य नाटक का अद्भुत संयोजन है। इसका नाम क्या है, कोडियट्टम भी है। इसका नाम क्या है, कोडियट्टम। आगे देखिए, सामंती व्यवस्था के भंग होने के साथ साथ कला की एक विधा के रूप में कथकली का अवसान होने लगा। 1930 में इसका पुनरुत्थान प्रसिद्ध मलयाली कवि वीएन मेनन, ठीक है, आपका बीपी मेनन नहीं, ठीक ना, बीपी मेनन नहीं, जो पहले विदेश मंत्री थे,
और राजदूत भी, ठीक है, वो नहीं, VN मेनन द्वारा मुकुंद राजा के संरक्षण में किया गया, ठीक है ना। इसका पुनरुत्थान किसमें किया गया, किसके द्वारा, मलयाली कवि VN मेनन और मुकुंद राजा के संरक्षण में किया गया। जिस तरह से हम लोगों ने अभी पढ़ा कि बाला सरस्वती और रागिनी देवी, बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने पुनर्जीवित किया था किसको, कुचिपुड़ी को, कुचिपुड़ी को, ठीक है। और भारतनाट्यम को किसने पुनर्जीवित किया था, आपका ई कृष्णा अय्यर ने, ई कृष्णा अय्यर ने। उसी तरह से कथकली का पुनरुत्थान किसने किया, VN मेनन और मुकुंद राजा के संरक्षण में किया गया। यह तस्वीर देख रहे हैं कथकली का ही है, ठीक है। कथकली की विशेषताएं, एग्जाम में SSC के द्वारा बहुत बार प्रश्न आ चुका है, ठीक है। कथकली आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, आमतौर पर पुरुष वाले ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। कथकली गायन प्रस्तुति में अवलंब का कम से कम उपयोग किया जाता है, हालांकि अलग अलग पात्रों के लिए चेहरों पर सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ सिर की टोपी, हेड गियर का उपयोग किया जाता है। अलग अलग रंगों का अपना महत्व होता है, जिसमें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। हरा रंग कुलीनता, देवत्व और सद्गुण का प्रतीक है। हरा रंग किसका प्रतीक है, ग्रीन, ग्रीन आपका प्रतीक है किसका, सद्गुण का। नाक के बगल में लाल धब्बे राशि गौरव इंगित करते हैं। बुराई और दुष्टता का इंगित करने के लिए काले रंग, काला यानी कि बुराई। पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है। पूरी तरह से लाल रंग से पुता चेहरा बुराई इंगित करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हरा रंग, काला रंग, लाल रंग, ठीक है ना, पीला रंग। पूरी तरह से लाल रहेगा तो किसको इंगित करेगा, बुराई को, ठीक है। हरा रंग किसको प्रतीत कर रहा है, सद्गुण को, ठीक है, सद्गुण को। ये सब सारी चीजें हैं। आपसे अगर कलर में डीपली जाके पूछेगा, हरा रंग किसका है, देवत यानी कि ग्रीन गॉड, जी से ग्रीन, जी से गॉड। नाक के बगल में लाल धब्बे राशि को इंगित करता है, नाक के जस्ट बगल में आपका, ठीक है। बुराई के लिए ब्लैक, पीला रंग संत और महिलाओं के लिए, लाल रंग पूरी तरह से बुराई के लिए इंगित करता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। सफेद दाढ़ी उस्तर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है। सफेद दाढ़ी वाला है तो उस्तर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है। इसमें नृत्य और नाटक दोनों सम्मिलित होते हैं। दोनों इस प्रकार मिले होते हैं कि उन्हें स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। अधिकांश कथकली गायन अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का भव्य निरूपण होता है। इसकी विषय वस्तु महाकाव्य और पुराणों में वर्णित कहानियां होती है। इसे पूर्व का गाथा गीत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पूर्व का गाथा गीत भी कहा जाता है। कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणि प्रवलम अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण होता है। इसमें कौन कौन सा भाषा ये आपका मिश्रित होता है, मलयालम और संस्कृत का मिश्रण। दर्शकों तक पूरा नाटक सही ढंग से संप्रेषित करने के लिए संगीत महत्वपूर्ण है। नाटक को गहराई देने के लिए प्रदर्शन के दौरान विभिन्न संगीत रचनाओं का उपयोग किया जाता है। भाव भंगिमाएं संभवतः पूरे नृत्य नाटक का अनमोल आभूषण होती है। कथकली आंखों और भावों की लय के माध्यम से रस के निरूपण में उल्लेखनीय है, जिसमें माध्यम से कहानी संप्रेषित की जाती है। नवरस नामक चेहरे के 9 महत्वपूर्ण भाव अलग अलग भावनाएं व्यक्त करने के लिए सिखाए जाते हैं, ठीक है। आगे है हाथ के व्यापक भाव हाव भाव का उपयोग भी किया जाता है, इसलिए इस नृत्य के रूप में करने हेतु कड़े प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कथकली समानता पृष्ठभूमि प्रदान करने वाले केरल को हरे भरे पेड़ों के साथ मोटे कालीनों से ढके खुले रंगमंच या मंदिर परिसर में किया जाता है। कथकली समानता कहाँ किया जाता है, समानता पृष्ठभूमि प्रदान करने वाले केरल के हरे भरे पेड़ों के साथ मोटे कालीनों से ढके खुले रंगमंच या मंदिर परिसरों में किया जाता है। प्रकाश के लिए पीतल के दीपक का उपयोग किया जाता है। प्रकाश के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पीतल के दीपक का उपयोग किया जाता है। ढोल छेद और मड्डल की, ढोल छेद और मड्डल की, ठीक है, निरंतर ध्वनि के साथ सुबह का आगमन कथकली की प्रस्तुति के आरंभ और समापन का प्रतीक होता है। कथकली आकाश इतर तत्व का प्रतीक है। किसका प्रतीक है कथकली, ये समझिए छोटा छोटा प्रश्न एग्जाम में आ गया। कथकली डैश तत्व का प्रतीक है, आपको दे देगा आकाश, चंद्रमा, सूरज, ठीक है, नक्षत्र। तो क्या हो जाएगा आंसर, आकाश। कथकली जो है आकाश इथर तत्व का प्रतीक है, ठीक है। इसके प्रमुख प्रतिपादक देख लीजिए। प्रमुख प्रतिपादक गुरु कंचुक रूप, गोपीनाथ, कोटकल, शिवरमन, रीता गांगुली आदि प्रमुख इसके क्या हैं, प्रतिपादक हैं। अब आइए हम लोग आते हैं मोहिनी अट्टम पे। 3 हो गया आपका भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, अब कथकली हो गया। अब हम लोग आते हैं आपका मोहिनी अट्टम पे, ठीक है। मोहिनी अट्टम या मोहिनी, मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री या अट्टम का अर्थ होता है नृत्य। सुंदर स्त्री और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य। का नृत्य मूल रूप से नृत्यंगाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है, जिसे 19वीं सदी में वाडी वेलु द्वारा आगे विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया, वाडू वेली द्वारा, और केरल राज्य के त्रावणकोर के शासकों के अधीन इसमें महत्व प्रदान किया गया। 19वीं सदी के त्रावणकोर के शासकों स्वाति थिरुनल का संरक्षण उल्लेखनीय है। तो ये नाम भी याद रखना है, और क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट बनाएगा तो यही से बनाता है क्वेश्चन, और यहीं से आपको जो है
लीड मिलेगा। तो किसके शासक के संरक्षण में इसका जो है उल्लेखनीय योगदान मिला? मोहिनीअट्टम का। तो इसका जो है उल्लेखनीय योगदान मिला किससे? मोहिनीअट्टम का हो जाएगा आपका स्वाति थिरुनल। स्वाति थिरुनल कहाँ के थे? तो आपका ये थे 19वीं सदी में त्रावणकोर के शासक थे स्वाति थिरुनल। उल्लेखनीय योगदान है इनका। अब प्रचलित हो जाने के बाद प्रसिद्ध मलयाली कवि वीएन मेनन ने कल्याणी अम्मा के साथ इसे पुनर्जीवित किया। वीएन मेनन आपको पहले भी मिले थे। पुनर्जीवित करने में वीएन मेनन का संबंध किससे है? कथकली से भी है, जिसमें वीएन मेनन और कौन थे? आपका मुकुंद राजा थे। कौन कौन थे? मुकुंद राजा। ठीक है, तो कल्याणी अम्मा, वीएन मेनन, लेकिन संरक्षण पूछेगा तो त्रावणकोर के राजा स्वाति थिरुनल। ठीक है, आगे आइए, ये आपका देख लीजिए मोहिनीअट्टम का दृश्य। व्हाइट कपड़ा, व्हाइट येलो का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये भी आपका एसएस में पूछा हुआ है कॉम्बिनेशन। देखिए, मोहिनीअट्टम की विशेषताओं के निम्नलिखित है। मोहिनीअट्टम में कथकली के उत्साह के साथ साथ भारतनाट्यम का लालित और कोमलता दोनों देखने को मिलता है। मोहिनीअट्टम में कथकली के उत्साह के साथ साथ भारतनाट्यम का लालित्य और कोमलता दोनों देखने को मिलता है। पैरों की थाप नहीं होती, कदम ताल सौम्य होती है। थाप नहीं होता, सौम्य होता है कदम ताल। मोहिनीअट्टम में समानता विष्णु के शस्त्रैण नृत्य की कहानी का वर्णन किया जाता है। मोहिनीअट्टम का संबंध किससे है? भगवान विष्णु के अस्त्रैण नृत्य की कहानी से वर्णन है। अन्य शास्त्रीय नृत्यों के भांति इसमें अपने ही नृत्य और नृत्य की पहलू है। मोहिनीअट्टम के गायन में लास्य पहलू यानी कि सौंदर्य ललित का प्रभुत्व होता है। इसके लिए मुख्य रूप से नृत्यांगनाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। आगे देखिए, नृत्य संगीत और गीत के साथ होता है। नृत्य जो होता है संगीत और गीत दोनों के साथ होता है। श्वेत और श्वेताभ के मुख्य रंग होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी पिक्चर में देखा था। व्हाइट और येलो, सुनहरा, गोल्ड था। सुनहरे रंग की बेल बूटे के डिजाइनों के कारण मोहिनीअट्टम में वेशभूषा का विशेष महत्व होता है। कोई सुपरिष्कृत श्रृंगार नहीं होता। नृत्यांगनाएं द्वारा अपने टखनों पर घंटिया, घुंघरू की चमड़े की पट्टी पहनी जाती है। मोहिनीअट्टम के प्रदर्शन के माध्यम से वायु तत्व, ध्यान रखिए यहाँ पे क्या है? वायु तत्व है। मोहिनीअट्टम में कौन सा तत्व है? वायु तत्व है। और इसके पहले हम लोग कथकली में पढ़े थे, कौन सा तत्व था? आकाश तत्व था। कौन सा तत्व था? आकाश तत्व था। ठीक है ना, आकाश इत्थर। तो कथकली में कौन सा तत्व है? कथकली में आकाश। और आपका मोहिनीअट्टम में मोहिनी यानी कि स्त्री, यानी कि वायु तत्व। ठीक है, वायु तत्व। फिर है अटौकुल या अटाउस, 40 मूल नृत्य की गतियों का संग्रह है। उपयोग किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र कौन कौन सा है? झांझ है, वीणा है, ढोल है, बांसुरी है, आदि है। प्रसिद्ध प्रतिपादक सुनंदा नायर। फिर है कलामंडलम क्षेमवती, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन आदि। ठीक है, आगे देखिए ओडिसी। अब हम लोग आगे चलते हैं ओडिसी पे, बहुत जल्दी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं ओडिसी नृत्य के कुछ प्रारंभिक उदाहरण प्रदान करती है। नाट्य शास्त्र में उल्लेखित ओद्रा नृत्य से इस नृत्य के रूप में नाम मिला है। मुख्य रूप से महारी द्वारा नृत्य किया जाता है और इसे जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त हुआ। ये देखिए, राजा वाला काफी इंपॉर्टेंट है। त्रावणकोर के राजा, विजयनगर के राजा। तो ओडिसी को किसका नृत्य प्रदान था संरक्षण? राजा खारवेल। खारवेल का संरक्षण प्रदान था। आगे देखिए, इस क्षेत्र में वैष्णववाद के आगमन के साथ साथ महारी प्रणाली समाप्त हो गई। इसकी बजाय यह कला रूप जारी रखने के लिए युवा बालकों को भर्ती की जाती थी और स्त्रियों के रूप में सुसज्जित किया जाता था। इन्हें गोती पुआ के रूप में जाना जाने लगा। इस कला के अन्य रूप में है नरतला की साधना या प्रदर्शन राज दरबारों में जारी रहा। देखिए आपका ये ओडिसी नृत्य है। अब देखिए इसे कुछ विशेषताएं, फिर हम लोग आ जाएंगे मणिपुरी और सत्रिया पर। 20वीं सदी के मध्य में चार्ल्स फेब्री और इंद्राणी रहमान के प्रयासों से ओडिसी की अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त हुई। ओडिसी की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो पहली विशेषताएं हम लोग देखते हैं ध्यान से। भावनाएं व्यक्त करने में यह मुद्राओं और आसन का उपयोग भारतनाट्यम के समान है। ठीक है, भारतनाट्यम के समान है। त्रिभंग मुद्रा अर्थात शरीर के 3 मोड़ वाली रूपों में ओडिसी नृत्य रूप से अंतर्जात है। इसके साथ फैले हुए हाथों के साथ चौक आसन परुषत्व दर्शाता है। नृत्य के दौरान शरीर का निचला हिस्सा काफी हद तक स्थिर रहता है और धड़ लय ताल के साथ गति करता है। नृत्य भाग के दौरान अभिव्यक्तियों के संप्रेषण हेतु हाव भाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओडिसी नृत्य लालित्य, कामुकता और सौंदर्य के अपने निरूपण में अद्वितीय है। ठीक है, आगे देखिए, नृत्यांगनाएं अपने शरीर से जटिल ज्यामितीय आकार के पैटर्न बनाती है, इसीलिए इसे सचल मूर्ति, मोबाइल स्कल्पचर के रूप में जाना जाता है। ये लाइन, ये प्रश्न ही आपसे एग्जाम में दे देगा तो थोड़ा सा आपके लिए परेशान करने वाला होगा। हालांकि आप जानते होंगे तो अच्छा बात है। तो पूछ देगा कि कौन से नृत्य में जो है मोबाइल स्कल्पचर के रूप में जाना जाता है, यानी कि सचल मूर्ति, मोबाइल स्कल्पचर के रूप में किस नृत्य को जानते हैं? ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया, भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ओडिशा यानी कि ओडिसी नृत्य को हम लोग जो है सचल मूर्ति यानी कि मोबाइल स्कल्पचर के रूप में जानते हैं। इसके तत्व कौन कौन सा है देख लीजिए। मंगलाचरण प्रारंभ, जिसमें पृथ्वी माता के पुष्प अर्पित किया जाता है। फिर है आपका नृत्य युक्त बाटू नृत्य, इसमें त्रिभंग और चौक आसन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? त्रिभंग और चौक आसन होते हैं। फिर है आपका पल्लवी, जिसमें चेहरे का भाव और गीत का प्रतिरूप सम्मिलित होता है। फिर है
आपका थारिजम, जिसमें समापन के पहले शुद्ध नृत्य सम्मिलित होता है। फिर है समापन या अंतिम अंश, दो प्रकार के होते हैं। मोक्ष से मुक्ति दर्शाने वाला अन्नपूर्ण लय ताल सम्मिलित होता है। फिर है त्रिखंड मुजरा, समापन का एक और तरीका, जिसमें कलाकार देवताओं दर्शकों के मन से बाहर निकलने की अनुमति लेते हैं। इसके आगे देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ओडिसी नृत्य की संगत करता है और समानतः मंजीरा, ठीक है ना, कैम्बेल और पखवाज, ढोल, सितार, बांसुरी आदि का उपयोग किया जाता है। यह नृत्य रूप से जल तत्व को प्रतीक करता है। ये किसको प्रतीक करता है? ओडिशा, ओडिसी जो है किसको प्रतीक करता है? जल तत्व को प्रतीक करता है, ठीक है। और इसके पहले हम लोग पढ़े थे आपका क्या चीज, मोहनी अटम। मोहनी, मोहनी का मतलब क्या होता है आपका? मोहनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री। मोहनी का अर्थ क्या होता है? सुंदर स्त्री, ठीक है। मोहनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, और उसका संबंध किससे है? वायु तत्व से है। किससे है? वायु तत्व से है। और इसके पहले जस्ट मोहनी अटम के पहले हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था आपको कथकली। कथकली का संबंध किससे था? आपका आकाश तत्व से था। किससे था? आकाश तत्व से था। तो ये आपको याद रखना जरूरी है कि कथकली हो गया आपको आकाश से, ठीक है। मोहनी अटम हो गया आपको वायु तत्व से। मोहनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री, यानी कि वायु, ठीक है। फिर आपका ओडिसी हो गया किससे? जल तत्व से। ये सब छोटे छोटे प्रश्न है जो आपको एग्जाम में लीड दिलाएंगे। इस नृत्य में जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद के गीतों को कुछ स्थानीय कवियों की रचनाओं के साथ किया जाता है, ठीक है। इसको जो है किया जाता है, ठीक है। फिर है नृतंगनाएं द्वारा सुप्रस्कृत केश विन्यास, ठीक है। केश विन्यास, चांदी के आभूषणों का लंबा कंठाहार, गीत गोविंद के गीतों के कुछ स्थानीय कवियों की रचना के साथ किया जाता है। नृतंगनाएं द्वारा सुप्रस्कृत केश विन्यास, चांदी के आभूषण, लंबा कंठाहार आदि पहना जाता है, ठीक है। प्रसिद्ध समर्थक कौन है? गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, शेरोन लोवेन अमेरिका के, और आनंदिनी दास अर्जेंटीना के। आइए हम लोग देखते हैं मणिपुरी, इसके बाद देखेंगे सत्रिया, उसके बाद ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य रूप मणिपुर के घाटियों में स्थानीय गंधर्वों के साथ शिव और पार्वती के देवी नृत्य में अपना पौराणिक उद्गम पाता है। 15वीं सदी में वैष्णववाद के आगमन के साथ इस नृत्य में प्रमुखता प्राप्त की। कृष्ण इस नृत्य के केंद्रीय विषय बन गए। समांतर नृत्यंगनाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। तो मणिपुरी का संबंध किस नृत्य से है? किस भगवान से? कृष्ण से संबंध है, ठीक है। उत्तर तो आपको तीनों याद रखना है, कथकली, मोहिनी अट्टम और ओडिसी का, आकाश, वायु और जल तत्व। आगे देखिए, ये आपका हो गया। आधुनिक समय में 18वीं सदी में मणिपुर के राजा भागचंद्र ने मणिपुरी नृत्य के पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। रविन्द्रनाथ टैगोर इस नृत्य रूप में वापस प्रचलन में ले आए जब उन्होंने शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में से प्रचलित किया। यहाँ पर कहाँ पे प्रचलित हुआ? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। आप देखिए मुद्रा है मणिपुरी नृत्य का, ठीक है। मणिपुरी नृत्य के कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। पहला क्या है? भक्ति समर्पण, न कि कामुकता पर अपने बल के कारण अद्वितीय, ठीक है। ये आपका किससे संबंधित है? भक्ति समर्पण पे है। भक्ति का मतलब क्या हुआ? समर्पण। चेहरा पतले घूंघट से ढका होता है और चेहरे के अभिव्यक्ति को कम महत्व होता है। हाथ के हाव भाव और पैरों की कोमल गति महत्वपूर्ण होती है। यद्यपि इस नृत्य में तांडव और लस्या दोनों सम्मिलित होते हैं, लेकिन लास्य पर बल दिया जाता है। महिलाएं लंबा स्कर्ट पहनती है। ध्यान मुख्य रूप से हाथ की धीमी और लालित्यपूर्ण गति और घुटने की स्थिति पर केंद्रित होता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे ध्यान, नागबंद मुद्रा केंद्रित होता है। आइए आगे देखिए, नागबंद मुद्रा जिसमें शरीर 8 के आकार में बकरों के माध्यम से जुड़ा होता है, मणिपुर नृत्य के रूप में महत्वपूर्ण मुद्रा है। फिर है रासलीला, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी मणिपुर नृत्य गायन का आवर्ती विषय है। फिर है ढोल, पुंग गायन का जटिल तत्व है। बांसुरी, खड़ताल, लकड़ी की, खड़ताल किसकी होती है? लकड़ी की। ढोल इत्यादि संगीत के साथ संगत करते हैं, जिसमें जयदेव और चंडीदास की रचनाओं को व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, थांगता और संकीर्तन भी मणिपुर नृत्य से प्रभावित है। ये हम लोग पढ़ते हैं। थांगता और संकीर्तन आपका क्या है? मार्शल आर्ट भी है। थांगता आपका क्या है? मार्शल आर्ट भी है। प्रसिद्ध प्रतिपादक झावेरी बहने नैना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना, गुरु विपिन सिंह एवं माधवी देवी इत्यादि हैं। अब आ जाइए कथक। कथक ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न कथक उत्तर प्रदेश की एक परंपरागत नृत्य विधा है। कथक का नाम कथिका से लिया गया है, जो भाव भंगिमाओं तथा संगीत के साथ साथ महाकाव्यों से ली गई कविताओं की प्रस्तुति करते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका क्या है? कथक है। क्या है आपका? कथक है। मुगल युग के दौरान नृत्य की यह विधा पतित होकर कामोत्तेजक शैली में प्रस्तुत की जाने लगी तथा इसकी एक विभक्त शाखा दरबार नृत्य बन गई। दरबारी नृत्य किसको बोलते हैं? कथक को बोलते हैं। इस पर फारसी वेशभूषा तथा नृत्य शैली का भी प्रभाव पड़ा। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं सदी में लेडी लीला सोखे द्वारा पुनर्जीवित किया गया। किसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया? लेडी लीला सोखे, एलएस के द्वारा पुनर्जीवित किया गया। इसके प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए फटाफट। कथक की महत्वपूर्ण विशेषताएं विभिन्न घरानों का विकास है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत शैली पर आधारित है। लखनऊ या नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंचा। इसमें व्यक्ति तथा लाजित्य पर अधिक बल दिया जाता है। फिर जयपुरी
भानु जी के द्वारा आरंभ किए गए इस घराने का प्रवाह गति और लंबे लयबद्ध पैटर्न पर किया जाता है। रायगढ़, यह राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ। यह आघातपूर्ण संगीत पर बल देने के कारण अद्वितीय है। बनारस, यह जानकी प्रसाद के संरक्षण से विकसित हुआ है। इसमें फर्स्ट फ्लोर का अधिक प्रयोग किया जाता है तथा यह समरूपता पर विषय पर बल देता है। फिर है कथक, नृत्य विधा को जटिल पद चालनों तथा चक्रों के प्रयोग से पहचाना जाता है। कथक प्रस्तुति के निम्न घटक होते हैं। कौन कौन सा? आनंद या परिचयात्मक प्रस्तुति, जिसमें माध्यम से नर्तक मंच पर प्रवेश करता है। फिर है ठाट, जिसमें हल्की किंतु अलग अलग प्रकार की हरकतें होती है। फिर है तोड़े तथा टुकड़े तीव्र लय के लघु अंश होते हैं। फिर है जुगलबंदी, कथक प्रस्तुति के मुख्य आकर्षण, जिसमें तबला वादक तथा नर्तक के बीच प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है। फिर है पढ़ंत, एक विशिष्ट रूपक होती है जिसमें नर्तक जटिल बोल पाठ का नृत्य के द्वारा उनका प्रदर्शन करता है। तराना थिल्लन के समान ही होता है, जो समापन से पूर्व विशुद्ध लयात्मक संचालनों से मिलकर बनता है। क्रमालय समापनकारी अंश होता है, जिसमें जटिल तथा तीव्र पद चालन और समावेश होता है। गत भाव, बिना किसी गायन के किया गया नृत्य। इसका प्रयोग विभिन्न पौराणिक उपख्यानों को रेखांकित करने के लिए होता है। आगे देखिए, कथक की जुगलबंदी सामान्य तौर पर ध्रुपद संगीत के माध्यम से होती है। मुगल काल में तराना, ठुमरी तथा गजल भी इसमें सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, कथक की जुगलबंदी सामान्य तौर पर किससे होती है? ध्रुपद शैली से। समर्थक कौन है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी, दमयंती जोशी। और आज के सेशन का ये अंतिम आपका है सत्रिया। असम के 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकरदेव द्वारा आधुनिक रूप से, किसके द्वारा? वैष्णव संत शंकरदेव के द्वारा आधुनिक रूप से सत्रिया नृत्य प्रचलित किया गया तथा यह कला रूप अपना सत्र के रूप में विदित वैष्णव मठों से प्राप्त रखती है, जहां मुख्य रूप से इसका अभ्यास किया जाता है। ऋषि भरत मुनि के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र में इसका उल्लेख किया गया। यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित था। देखिए आपका सत्रिया। ठीक है, सत्रिया नृत्य के कुछ विशेषताएं देख लीजिए। यह नृत्य रूप असम के प्रचलित विभिन्न नृत्य रूपों, मुख्यतः ओजपाली और देवदासी का मिश्रण है। सत्रिया गायन का ध्यान नृत्य के भक्तिपरक पहलू पर केंद्रित होता है और विष्णु की पौराणिक कहानियों का वर्णन करता है। इसमें किसका संबंध है? विष्णु से। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने देखा कि आपका जो है मणिपुरी जो नृत्य है, मणिपुरी जो नृत्य है, उसका केंद्रित विषय क्या था? कृष्ण थे। कृष्ण, ठीक है, कृष्ण थे। तो यहाँ पर किससे संबंधित है? विष्णु की पौराणिक कहानियों का वर्णन करता है। सत्रिया नृत्य, नृत्य और नाट्य तीनों सम्मिलित होते हैं। ध्यान दीजिए, नृत्य और नाट्य तीनों सम्मिलित होते हैं अपने दैनिक अनुष्ठान के रूप में। यहाँ तक कि त्योहारों पर भी भोकोत नामक पुरुष भिक्षुओं द्वारा यह समूह नृत्य किया जाता है। फिर आगे देखिए, खोल यानी ढोल, सिंबल यानी मंजीरा, बांसुरी इस नृत्य रूप में संगत करने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। गीत शंकरदेव की रचना है, जिन्हें बोर गीत के रूप में जाना जाता है। कदम ताल के साथ तालबद्ध संबंधों और नृत्य मुद्राओं पर बहुत जोर दिया जाता है। यह लास और तांडव तत्वों का संयुक्त करता है। सत्रिया नृत्य परंपरा में हाथ के हाव भाव और कदम ताल के संबंध में कड़ाई से नियम निर्धारित किए जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नर नर्तकों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र धोती और पगड़ी है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर नर नर्तकों द्वारा पहना जाने वाला धोती और पगड़ी है। हालांकि नृत्यांगनाएं पारंपरिक असमिया आभूषणों, पट रेशम से बनी घुर्री और चादर पहनती है। पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा कमर का कपड़ा, कमर पट्टी पहना जाता है। आधुनिक समय में सत्रिया नृत्य दोनों अलग अलग धाराओं में विकसित हुआ। गायन, भयनार नाच और खमनार नाच। अंकिया नाट सत्रिया का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इसे मूल रूप से असमिया मैथिली मिश्रित भाषा में लिखा जाता है, जिसे ब्रजवली कहते हैं। इसी तरह का एक और भावना है जो भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का सेशन। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या था। अंकिया नाट सत्रिया का एक प्रकार है। पूछ देगा कि अंकिया नाट किसका प्रकार है, तो सत्रिया का ही प्रकार है, जिसे संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इसे मूल रूप से असमिया मैथिली मिश्रित भाषा में लिखा जाता है। देखिए ध्यान से, असमिया मैथिली, ठीक है ना, बिहार भी इसमें आपका शामिल है, जिसे ब्रजवाली कहते हैं। इसी तरह की एक और भावना है जो भगवान कृष्ण और कहानियों पर आधारित होता है। तो ये रहा आज का आपका भारतीय नृत्य का भाग 1, जिसमें हम लोग शास्त्रीय नृत्य की चर्चा की है। और आप लोग जानते हैं कि साहित्य अकेडमी जो संस्था है, साहित्य नाटक एकेडमी के द्वारा जो है शास्त्रीय नृत्य कितना है? 8 है। लेकिन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 9 है, जिसमें से 9वां नृत्य कौन सा है आपका? छऊ सहित कुल 9 नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य की मान्यता मिली है। ध्यान रखना है, बिहू नहीं है, छऊ है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे भाग 2 में। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में जो है आपका लोक नृत्य भाग 2 जो है कंप्लीट हो जाए। और इसी के साथ आप लोग देखते रहें जीएस स्पिरिट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बहुत सारा प्यार दे, जो सुझाव है कमेंट सेक्शन में छोड़े। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।